हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू दी होप सेकंड में आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑन द क्वेश्चंस ऑफ पीवाईक्यू सेशंस करने वाले हैं ऑन काइनेमेटिक्स। टॉपिक हमारा है काइनेमेटिक्स का पीवाईक्यू करने वाला है। काइनेमेटिक्स में जितना भी मेंस का सवाल आ चुका है, जैसे कि हमारा मेंस का सेशन आ रहा है तो हम लोग मेंस का पीवाईक्यू को करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जब मेंस का हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है पोजीशन, क्वेश्चन नंबर 1 है पोजीशन of two particles, position of two particles A and B as a function of time are given by x a बराबर x a is equals to -3t square प्लस 8t प्लस c एंड y b बराबर 10 माइनस 8t क्यूब। द वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a एट t इक्वल टू 1 इज रूट v। फाइंड v, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि दो पार्टिकल है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते के साथ हम लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देन आफ्टर फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि दो पार्टिकल है, पहला पार्टिकल a है और दूसरा पार्टिकल जो है वो b है। दोनों का x के साथ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। फंक्शन ऑफ टाइम आर गिवन बाय x इज इक्वल्स टू ये है, y इज इक्वल्स टू ये है, ओके। हमसे कह रहा है वेलोसिटी ऑफ b बताइए विथ रिस्पेक्ट टू a, यानी कहीं ना कहीं ये सवाल रिलेटिव वेलोसिटी से मिलता जुलता है। यानी कह रहा है वेलोसिटी ऑफ b बताइए विथ रिस्पेक्ट टू a। तो क्या लिखता है कि वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ये जो है एट t बराबर 1 जो दिया हुआ है, यानी ये वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a एट t बराबर 1 जो है वो दिया हुआ रूट v। तो ये जो v है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करिए पहले वीडियो को पॉज करके। आई होप सो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। नाउ हम समझाते हैं कि वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a एट टाइम बराबर 1 सेकंड पे हमको निकालना है, और जिसकी वैल्यू रूट v है तो v की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमको यहाँ पर हम कुछ चीज़ों का एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो हमारे पास एक y में दिया हुआ फंक्शन ऑफ टाइम और x में फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। तो वेलोसिटी ऑन x एक्सिस पे जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू क्या होता है dx बाई dt। तो जब हम वेलोसिटी ऑन x एक्सिस निकालेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे d बाई dt ऑफ x a का जगह पे क्या लिखेंगे -3t स्क्वायर प्लस 8t। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा -60 प्लस 8, और ये x एक्सिस में है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज इन आई कैप। यानी वेलोसिटी और x एक्सिस जो हो गया वो कितना आ गया, इतना आ गया। नाउ वेलोसिटी ऑन y एक्सिस निकालेंगे तो vy बराबर लिखेंगे माइनस के dy बाई dt। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dt। अब माइनस यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा -16t स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे, दैट इज इन j कैप। 24t स्क्वायर कितना आ जाएगा, 24t स्क्वायर। ये हमारे पास x का वेलोसिटी और y का वेलोसिटी आ गया। नाउ हम क्या करेंगे, vb क्या था, vb मैंने वेलोसिटी और y में, और यहाँ पर va मतलब x में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वेलोसिटी और y और y वाला जो निकालेंगे वो कितना आ गया, 24t कितना है -24t स्क्वायर j कैप -60 प्लस 8 आई कैप। सबसे पहले टाइम को हमको 1 सेकेंड रखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -24, टाइम को 1 रखेंगे तो -24 जे कैप। ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा +6 आई कैप, और ये 8 क्या हो जाएगा, +8 आई कैप। ठीक है, कोई हाई होप्स तो कोई गलती नहीं हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये -8 हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, -8। नाउ यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24j कैप -2i कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बट यहाँ पर जो वेलोसिटी फाइंड बी बोल रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ, तो यहाँ पर मॉड इसका पता करना। मॉड का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे दैट इज अंडर रूट में आई कैप का स्क्वायर 2i -2 का स्क्वायर एंड जे कैप का स्क्वायर दैट इज -24 का स्क्वायर। दैट इज यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा, ये मैग्नीट्यूड कितना था, अंडर रूट v के बराबर। तो अंडर रूट v बराबर आ जाएगा 4 + 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अंडर रूट 580 और अंडर रूट v, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो v बराबर आ जाएगा 580 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v एट टाइम बराबर 1 सेकेंड। तो ये हमारा पहला मेंस का सवाल ख़त्म हुआ। 24 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना है, 576। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा है अ सेल इज फायर्ड from a fixed artillery लिखा है, गन, वही आर्चरी गन, ठीक है, with an initial speed v such that it hits the target on the ground, it hit the target on the ground at a distance r from it. If T1 and T2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways. The product of T1 and T2 is, ठीक है। फिर से सवाल को बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, अ सेल इज फिक्स्ड फ्रॉम अ टारगेट ऑफ आर्टरी गन with an initial speed v such that it hits the target on the ground at a distance r from it। ठीक है, यानी सबसे पहले ग्राउंड बनाएंगे और यहाँ पर एक सेल है, सेल इज फिक्स्ड, क्या लिखा है, सेल इज फिक्स्ड एंड फायर्ड अ टारगेट, यानी एक गन है जो कि टारगेट गन कर रहा है, इनिशियल स्पीड v से स्पीड से फेंका गया है और हिट द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस r, यानी जैसे ही हम इसको छोड़े तो ये डिस्टेंस r पर जाकर के गिर गया, यानी यहाँ से यहाँ तक किसके रेंज कितने दे दिया है, r के बराबर, ठीक है। इफ़ T1 एंड T2 आर दी टू वैल्यूज़, यानी दो बार छोड़ा गया होगा, एक बार ऐसे करके छोड़ा गया है और एक बार ऐसे ही छोड़ा गया है, लेकिन दोनों बार जो गिरा है वो यहीं पर जाके गिरा है। देखो दोनों बार जब हम गन को छोड़े हैं तो गन का जो गिरने का जो जगह है वो दोनों का गिरने का पोजीशन जो है वो सेम है, टाइम हम लोग को दोनों का अलग अलग लग रहा है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो रेंज सेम है। तो रेंज है सेम है, हम यहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है।
ठीक, यानी हम मान लेते हैं कि एक बार हम अगर किसी थीटा एंगल पर छोड़े तो उसका जो टाइम लगा वो t1 लगा, और दूसरे बार जो छोड़े उसका लगा टाइम t2। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि ये जो टाइम t1 और t2 का जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। ऑप्शन जो था वो r और g के सेंस में था। ठीक है, ठीक, तो हम मान लेते हैं कि देखो जब भी कोई दो इंसान को अगर हम छोड़ते हैं किसी एक पॉइंट से, अगर रेंज सेम है, कभी भी क्वेश्चन में रेंज अगर सेम होता है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर रेंज सेम है तो इसका मतलब होता है कि दो बार हम उसको छोड़े, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर छोड़े हैं। रेंज सेम होने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर छोड़े, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद रखना। रेंज सेम का मतलब क्या होता है, रेंज सेम का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि एक अगर थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ठीक, समझ गए। तो यानी अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट लिखे t1 तो t1 बराबर क्या लिखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी, ये हो गया टाइम t1। सिमिलरली टाइम t2 रखेंगे तो क्या रखेंगे, 2u साइन थीटा है तो अब की बार क्या लिखेंगे, दोनों का रेंज सेम है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। नाउ हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम t1 और t2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, t1 t2 बराबर, तो t1 बराबर था 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2u कॉस थीटा बाई जी, कोई दिक्कत ना। यहाँ से हम देखते हैं 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी स्क्वायर, ये क्या हो गया, t1 और t2 का मल्टीप्लाई, राइट। अब देखो जरा ध्यान से, हमको जो आंसर यहाँ पर ऑप्शन दिया था वो r और g के सेंस में दिया था। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं t1 और t2 बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 2u स्क्वायर और ये आ जाएगा तुम्हारा साइन 2 थीटा बाई जी। अब u स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है रेंज, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2r बाई जी। तो आंसर जो था वो था t1 इंटू t2 इक्वल्स टू 2r बाई जी। नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है ना, तो एक जी चला गया तो यहाँ पर 2r बाई जी हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज थ्रोन, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड with velocity u at angle theta. Find the time after projection. Find the time after projection at which the velocity. Find the time after projection at which the velocity of projection is perpendicular to its initial velocity, to its initial velocity। देखो क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड यानी ऊपर फेंका गया। तो जब भी हम पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही करता है। विद इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल थीटा, यानी सीधा नहीं फेंका गया, किसी थीटा एंगल पर फेंका गया। फाइंड द टाइम आफ्टर प्रोजेक्शन एट विच द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। जैसे मान लो कि एक इंसान को जब हम ऐसे करके एक बॉल को फेंके, पार्टिकल को फेंके, तो ये यहाँ जाके गिरेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में था, जो कि ऐसे 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 करके बना सकते हैं। किसी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी कुछ इस प्रकार होगा। जब इसको हम पीछे की तरफ खींचेंगे तो कोई ऐसा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट मान लो, और ये वाला पॉइंट जो होगा यहाँ पर क्या 90 डिग्री बना रहा है।
तो कह रहा है कि ऐसा टाइम बताइए, फाइंड द टाइम, यानी कौन सा टाइम होगा जब इनिशियल वेलोसिटी जो होगा और टाइम टी पे जो वेलोसिटी होगा वो परपेंडिकुलर होगा, वो टाइम क्या होगा। तो जब भी परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट आएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब है कि अगर परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पर याद रखना डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा जब भी दो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ए वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी का जब भी परपेंडिकुलर होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो के बराबर होगा। अगर ये याद रखते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। यानी यहाँ पर इनिशियल, इस पॉइंट को इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर जो वेलोसिटी था उसको मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी को मान लेते हैं वी टी। तो यानी हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इनिशियल और वेलोसिटी टाइम टी पर जो प्रोडक्ट होगा वो होगा जीरो। दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम सारे क्वेश्चन अच्छा ही लेवल वाला समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, कुछ दिया है, थीटा एंगल पर छोड़ा है, तो थीटा एंगल पर छोड़ा है तो इनिशियल वेलोसिटी दो एक्सिस पर होगा, एक तो वेलोसिटी ऑन एक्स होगा प्लस वेलोसिटी ऑन वाई होगा। एक्स पे वेलोसिटी कितना लिखेंगे, तो यू इनिशियल वेलोसिटी को हाँ वी आई माने थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वी आई बराबर एक्स में कितना होगा वी, मान लेते हैं वी वेलोसिटी से हम इसको छोड़े थे तो क्या आएगा वी कॉस थीटा आई कैप, और ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे प्लस वी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा जे कैप। एक काम करते हैं कि हम इनिशियल वेलोसिटी को v की जगह u लेते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन थोड़ा कम हो। तो ये क्या आ गया u cos थीटा, और ये क्या लिखेंगे u sin थीटा, क्या लिखेंगे j कैप। ये क्या हो गया, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। कोई दिक्कत। अब आफ्टर टाइम t के बाद जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो थोड़ा कोशिश करते हैं कि जब टाइम t हो जाता है तो वेलोसिटी ऑन x और वेलोसिटी ऑन y दोनों निकालना होगा, और सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, मेन जो खेल में ट्विस्ट आता है वो यहाँ आता है। कैसे निकालेंगे, x तो सेम होगा तो x क्या लिखेंगे u cos थीटा आई कैप, क्योंकि जब हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो x एक्सिस का वेलोसिटी नेवर चेंजेस, क्योंकि ग्रेविटेशन y में लग रहा है तो y का वेलोसिटी चेंज होगा। तो क्या लिखेंगे u cos थीटा आई कैप। लेकिन अगर y का वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑन y, कभी भी वेलोसिटी निकालते हैं तो u प्लस ए टी लगाते हैं। यहाँ पर v किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी निकालना है तो u प्लस ए टी लगाएंगे। u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू कितना था u, तो क्या लिखेंगे तो u का वेलोसिटी u साइन थीटा, यानी वेलोसिटी ऑन अगर y में निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे u y प्लस एक्सेलरेशन ऑन y और टाइम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे u y में कौन सा था u साइन थीटा j कैप प्लस एक्सेलरेशन ऑन y, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा था तो क्या लिखेंगे। सुनाओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हम टाइम t पे वेलोसिटी निकाल लिए, तो यहाँ से हम ये वाला वेलोसिटी और टाइम t जो आया है और वेलोसिटी इनिशियल दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो के बराबर। तो हम कैसे करेंगे, अब हम लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट, यानी वेलोसिटी इनिशियल का डॉट वेलोसिटी इनिशियल वी आई डॉट वी टी। तो वी आई क्या है u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑन आई। और यहाँ पर हम देखेंगे एक बात हमको ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट हम करते कैसे हैं, ठीक है। डॉट वेलोसिटी, एक काम करते हैं हम इधर लिखते हैं ताकि क्लियर दिख पाए, क्योंकि उधर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो यानी हमारे पास वेलोसिटी ऑन आई डॉट वेलोसिटी ऑन टी, तो वेलोसिटी ऑन आई कितना है u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। ये है वेलोसिटी ऑफ आई। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और डॉट प्रोडक्ट करके किसके बराबर पुट करना है जीरो के बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो टाइम t पर वेलोसिटी क्या है u cos थीटा आई कैप प्लस
u साइन थीटा जे कैप माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j को j के साथ। तो यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं, इन दोनों में j कॉमन कर लेते हैं। तो j अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, u cos थीटा आई कैप, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, u साइन थीटा माइनस जी टी का j कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो cos थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, प्लस j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा u साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास u स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ पर आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू जी टी इज इक्वल्स टू 0। सही बात है। यू स्क्वायर इसमें कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू जी टी। हमको टाइम निकालना है तो टाइम बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है ना। यहाँ से क्या करेंगे, नीचे आ जाएगा यू बाई जी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, यू सॉरी यहाँ पर एक थीटा साइन थीटा भी होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम शायद मिस्टेक कर दिए, तो यहाँ साइन थीटा भी होगा, तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ना हम यहाँ पर डिवाइड देंगे तो नीचे एक साइन थीटा बच जाएगा, यू से यू कटा तो आंसर आ जाएगा यू बाई जी साइन थीटा, नीचे रह जाएगा जिसको हम लोग को आंसर में था कॉसेक थीटा। आई होप सो समझ आ रहा होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने जो भी क्वेश्चन करे उसमें कुछ कॉन्सेप्ट जरूर निकल कर आ रहा है। पहला क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट इसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि जब भी दो वेलोसिटी परपेंडिकुलर बोलेगा इसका मतलब उसका दो डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, 0 के बराबर। प्रोजेक्टाइल वाले में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज सेम बोला तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेना, एक को थीटा लेंगे तो दूसरे को क्या लेंगे, 90 माइनस थीटा लेंगे। धीरे धीरे करके हम सारे पीवाईक्यूज को ही करते जा रहे हैं, लेकिन इससे हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जो कि बार बार रिपीटेड है। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी v एंड टाइम t ग्राफ ऑफ अ बॉडी। लिखेंगे द वेलोसिटी v एंड टाइम t ग्राफ ऑफ अ बॉडी, ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, in a straight line motion is shown in the figure. The point S is at 4.333 second, 4.33 second. The distance covered by the body, the distance covered by the body in 6 seconds is।
चलो चलो देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? ठीक है, ये टाइम होगा और ये वेलोसिटी होगा। ठीक है, 1 2 3 4 1 -1 -2। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी स्ट्रेट लाइन। तो याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वीटी का एरिया क्या देगा? डिस्टेंस ही देगा। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस देता है। ठीक है, देखिए कैसे याद रखेंगे, v इक्वल्स टू क्या होता है? dx बाई dt, और वेलोसिटी dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? इंटीग्रेशन dx। तो dx मतलब क्या हो गया? एरिया। एरिया अंडर द वीटी ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन हम बात यहाँ पर हमसे वो नहीं पूछ रहा है। हमसे इस सवाल में पूछ क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें दे रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। द पॉइंट एस इस यहाँ पर पॉइंट एस है जो कि 4.3333 सेकंड ऐसे करके। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड, यानी 6 सेकंड में क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट को हम ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं और इसको डी बोल देते हैं। ठीक है, एस पॉइंट है। हाँ ये अच्छा सॉरी, ये सी पॉइंट इसको नहीं माना, एस तो दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी है। ठीक है, देखो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो पूछ क्या रहा है? अगर डिस्टेंस पूछता है तो हम क्या करेंगे? मॉड लेंगे, एरिया 1 प्लस एरिया 2 का मॉड का एडिशन कर देंगे। और अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो हम क्या लिखेंगे? एरिया 1 माइनस एरिया 2 कर देंगे, यानी ऊपर वाला एरिया में से नीचे वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कब? जब हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। और अगर व्हेनेवर हमसे जब डिस्टेंस पूछता है तो डिस्टेंस में क्या करेंगे? दोनों का मॉड का एरिया का एडिशन करते हैं। समझ जाएंगे? ठीक है, अब सबसे पहले ऊपर वाला जब डायग्राम को हम देखेंगे, थोड़ा सा डायग्राम हम रॉन्ग बना दिया, हालांकि ठीक है मतलब समझने के लिए। तो ये वाला जो इसका एरिया निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम एंड दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल। सो नाउ जब हमको एरिया निकालना होगा तो एरिया निकालते वक्त हम एरिया ऑफ, तो अगर हमसे पूछा डिस्टेंस तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम? OABS। OABS का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस क्या कर देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है? इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं क्या है? D है, C, और यहाँ मान लेते हैं D। तो ट्रायंगल का एरिया क्या लिखेंगे? SCD। ये सवाल तभी समझ आएगा जब चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यानी हमको अगर मान लो डिस्टेंस निकाला तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सा है? तो ये वाला और ये वाला। तो यानी ये वाला हम डिस्टेंस कितना लिखेंगे? S तक 4.33 बोल रहा है। जब हम 4.33 को ब्रेक करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 4 + 1/3, दैट इज कॉल्ड 4.33। यानी ये कितने है? 13/3 है। तो यानी सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या लिखेंगे? सम ऑफ पैरेलल साइड में लिखेंगे 1/2, यानी 13 हो जाएगा। देखो ना, इसको डिवाइड करो ना, 13/3 ही 4/33 होगा। ठीक है, 4 + 1/3 को लिखेंगे 4.33। नहीं भाई, 3/10 थोड़ा होगा। 3/10 करेंगे तो 3/10 का मतलब होगा कि 0.3, 4.3। हाँ तो 4.33 तो 10/1/3 ही होगा। करके देखो ठीक से, 1/3 मतलब क्या हो गया? 0.333। ठीक है ओके, नाउ अब यहाँ पर 13/4 हो गया एक साइड, तो 13/4 हो गया यहाँ से यहाँ तक। ऊपर वाला हाइट कितना होगा? 3 से 4, यानी 1 होगा, तो 1 कर देंगे। इनटू हाइट, हाइट कितना है? 1 2 3 4, 4 प्लस ये हो गया हमारा किसका? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। नीचे वाला के एरिया का ट्रायंगल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस कितना है? 13 से लेके 6 तक का है, तो दूरी कितना हो जाएगा? ये दूरी कितना हो जाएगा बताओ? क्या लिखेंगे? 6 - 13/3 दैट इज इक्वल टू 5/3। यहाँ से क्या आ जाएगा? बेस हो गया 5/3
और हाइट कितना आ जाएगा, हाइट है 2। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो अभी ना मॉड लिख रहा है तो इसलिए यहाँ नेगेटिव वेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ इंटू यह हो जाएगा 17/4 गुना 4, सॉरी 3 था ना यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 16/3 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 5/3 इंटू 2। सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 32/3 प्लस 5/3 दैट इज इक्वल टू 37/3। 37/3 मीटर इज द राइट आंसर। ओके, समझ आ गया, बहुत आसान सवाल था। तो यहाँ से क्या लॉजिक निकल कर रहा है तीसरा सवाल से कि अगर कभी भी एरिया वाला ग्राफ आएगा तो याद रखना कि डिस्टेंस निकालना है तो दोनों एरिया का मॉड को ऐड करेंगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना तो एरिया ऊपर वाला अपर एरिया को A1 लेंगे, लोअर एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये है यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। हर एक सवाल से हम कॉन्सेप्ट समझते जाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, राइट। एक चैलेंजिंग से सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, वो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है कि क्या उसमें कह रहा है, ठीक है। ये सवाल हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन का जो सवाल का जवाब होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, लेकिन उसको आपको खुद से सॉल्व करना है, राइट। चलिए, लिखेंगे बॉल इज ड्रॉप्ड। अगला जो सवाल है वो है ए बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, यानी एक बॉल को ड्रॉप्ड किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ a 100 meter high tower, from a top of a 100 meter high tower on a planet, in the last 1 second, 1/2 second, in the last 1/2 second before hitting, यानी हिटिंग से पहले, यानी जमीन में गिरने से पहले, हाफ सेकंड पहले, हिटिंग द ग्राउंड, it cover a distance of 19 मीटर, यानी 19 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, near the surface of the planet is, near the surface on that planet is। ये चैलेंजिंग सा सवाल जिसका वीडियो का सॉल्यूशन हम अगले वीडियोस में देंगे। आपको इसको अटेम्प्ट करना है कि क्या इसका सवाल होगा और कमेंट में लिखना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, राइट। सुनाओ, इस सवाल को देखते हैं क्या बोल रहा है। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर, तो हम यहाँ से 100 मीटर पे एक बॉल को ड्रॉप किए हैं जो कि डिस्टेंस टोटल 100 मीटर है, राइट। ओके, हाई टावर ऑफ प्लैनेट ऑफ इन लास्ट हाफ सेकंड, यानी आधा सेकंड पहले आ जाते हैं, यानी हाफ सेकंड मान लो यहाँ पर कहीं होगा लास्ट हाफ सेकंड में। हिटिंग द ग्राउंड इट कवर डिस्टेंस 19 मीटर, यानी यहाँ पर 19 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है लास्ट के हाफ सेकंड में। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस उससे पहले कितने सेकंड में कवर किया होगा, दैट इज कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 81 मीटर, ठीक है। अगर बॉल यहाँ से ड्रॉप्ड हुआ यानी यू की वैल्यू यहाँ 0 होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल जो टाइम लगा होगा, यानी 100 मीटर कवर करने में जो टाइम लगा होगा, वो हम मान लेते हैं कि टोटल 100 मीटर कवर करने में जो टाइम लगा वो t लगा है, जिसमें से 19 मीटर कवर करने में हाफ टाइम लगा है। तो 81 मीटर कवर करने में कितना लगा होगा, t माइनस हाफ। हम दो केस बनाएंगे। पहला केस लेंगे जिसको हम पॉइंट ए पॉइंट है, ये बी, ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट है। तो हम निकाल लेते हैं एस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, u प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टाइम। तो s फ्रॉम a से b, यानी a से b जाने पर जो डिस्टेंस चले वो कितना है, a से b के लिए 100 मीटर। u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u हो जाएगा एस ए बी जो हो गया वो 100 हो गया। u की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर से बॉल को ड्रॉप किया, जब भी बॉल को ड्रॉप करते हैं यानी ये 0 टाइम, तो यहाँ पर 0
ये हो जाएगा प्लस हाफ, एक्सेलरेशन को ए ही रहने देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम एस यहाँ पर अपने आप ही आंसर आ जाएगा। अगर हम नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो अभी फिलहाल इसको ऐसे रहने दें। टाइम जो है वो यहाँ से यहाँ तक आने में टी लगा है, तो इसको लिख देंगे टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से 100 बराबर आ गया हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 2 पर आते हैं। जब हम एस ए से बी पर, सॉरी ये एस ए से सी पर निकाल दिए ना, हाँ कोई बात नहीं, एस ए से बी पर निकालते हैं। एस ए से बी पर निकालेंगे तो कितना मीटर चलेंगे, दैट इज यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से एस से ए से बी के लिए जो डिस्टेंस है वो 81, दैट इज इक्वल्स टू यू का वैल्यू ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इसको ए ही मान लेते हैं। अगर टाइम जो है वो टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ आने में, t-1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा। नाउ हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से आया 100, 200 बराबर 80 स्क्वायर, और इक्वेशन 2 से आ रहा है, इक्वेशन 2 से आ रहा है 2 इंटू 100 है, और 2 इंटू 81 इज इक्वल्स टू ए t-1/2 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ हम दोनों का जब डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 100/81 इज इक्वल्स टू t/t-1/2 का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट 100/81 इज इक्वल्स टू यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 2t/2t-1। यहाँ से आ जाएगा 10/9 दैट इज इक्वल्स टू 2t-2t-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20t-10 इज इक्वल्स टू 18t। नहीं, यहाँ से आ जाएगा 2t बराबर 10 एंड t बराबर आ जाएगा 5 सेकेंड। यानी ये पूरा का पूरा जो जर्नी है जो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 5 सेकंड लगेगा, ठीक है। नाउ लेकिन हमको क्या निकालना था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी हमको कहीं ना कहीं जी ए का वैल्यू निकालना, राइट। तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 200 बराबर ए टी स्क्वायर था, तो 200 ए का वैल्यू नहीं पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम का वैल्यू जो है वो 5 का स्क्वायर आ गया है। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 200/25 दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 सेकेंड, सॉरी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज़ द राइट आंसर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी सवाल था, ठीक है। सो नाउ मूव करते हैं अनदर क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, लिखेंगे इफ द वेलोसिटी of a body, if the velocity of a body related to displacement x is given by v is equals to under root 5000 plus 24x meter per second, then acceleration of the body is डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी सवाल है, लेकिन मेंस में भी आ जाता है इजी सवाल, तो इजी अगर आया तो अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। नाउ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन बाय, तो एक्सेलरेशन निकालना, वेलोसिटी एक्स, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कुछ ऐसा रिलेशंस दिया हुआ है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेक्स एट अंडर रूट 5024x, एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दे दिया, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो वी नो डैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सबसे पहले होता है dv/dt, बट हमको टाइम दिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है v dv/dx। हाँ, ये तरीका यहाँ लगाया जा सकता है। सो नाउ हमारे पास क्या दिया हुआ है, नाउ हमारे पास दिया हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट
5000 प्लस 24x। ना हम स्क्वायर कर देंगे इस साइड में तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5000 प्लस 24x। ना हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2v डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस ये आ जाएगा 24। नाउ यहाँ से हम क्या निकालेंगे, v डी वी बाई डी एक्स जो कि इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 12, यानी v डी वी बाई डी एक्स क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर 12 पुट करेंगे और 4 नंबर आसानी से गेन कर लेंगे, राइट। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे टॉपिक्स को कवर कर पाए और हम एक एक चैप्टर के 10-10 सीरीज लाएंगे, यानी हर 10-10 सीरीज, यानी हर दिन हम लोग इस चैप्टर का पीवाईक्यू करते जाएंगे जब तक कि हमारा मेंस ना आ जाए, ठीक है, ओके। अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, a projectile is given by an initial velocity, a projectile is given by an initial velocity of I cap plus 2j cap meter per second, where I is along the ground and j is along the vertical. If g is equals to 10 meter per second square, the equation of trajectory is, the equation of its trajectory is। ना समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल ये भी बहुत फेमस है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से आ गया है। प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने का जो तरीका है वो क्या है, एक ही सिंपल फॉर्मेट होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए। सबसे पहले y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम निकालिए, फिर x को फंक्शन ऑफ टाइम निकालिए। नाउ y और x का जब फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेंगे तो एलिमिनेट t, एलिमिनेट कर दीजिए किसको, t को। अब एलिमिनेट t कैसे करेंगे, जब हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो y में जहाँ पर भी t था वहाँ पर t के जगह पर निकाल के पुट कर देंगे। जैसे सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो ये दिया हुआ है, यानी v बराबर क्या दिया हुआ, आई कैप प्लस 2j कैप, ये इसकी वेलोसिटी है। वेयर i इज इन अलॉन्ग ग्राउंड, मतलब i जो है ग्राउंड पर है और j जो है वो ऊपर है, तो हमको पता भी होता है, ठीक है। सो नाउ हमसे कह रहा है कि g की वैल्यू इतनी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात समझें तो यहाँ पर एक वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, वेलोसिटी बराबर आई कैप प्लस 2j कैप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x एक्सिस में वो चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से और y एक्सिस में वो चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यही है ना कि आई कैप और 2j कैप दिया है, तो इसका मतलब है x एक्सिस में 1 मीटर पर सेकंड से, 2 में j एक्सिस में 2 मीटर पर सेकंड से। तो वी नो डेट, हम क्या जानते हैं कि एक्सल, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑन x एक्सिस कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑन y एक्सिस कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। अब समझेंगे थोड़ा ध्यान से, एक्सेलरेशन ऑन x एक्सिस कितना आ जाएगा, सर x एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 होता है, y पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, y पे एक्सेलरेशन आ जाएगा g के बराबर, और भी क्या लिखेगा, माइनस g। अब समझेंगे थोड़ा ध्यान से, तो यानी हमको सबसे पहले y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होगा। तो यानी हमको y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो इसका मतलब हमको लिखना होगा कि s ऑन y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s ऑन y यानी y पर अगर हमको निकालना तो मान लेते हैं ये y है, दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी x y पर अगर हम निकाल रहे हैं तो y का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 और टाइम ले लेते हैं अभी फिलहाल t, क्या ले लिया टाइम t, प्लस ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना आएगा नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ आएगा तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू माइनस जी इंटू टाइम को ले लेंगे t स्क्वायर,
तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 2t माइनस gt स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ गया, y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। यानी सर पहला काम तो कर लिए, अब निकालना है x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो x निकालेंगे तो यानी हम लिखेंगे s ऑन x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और वी नो डैट कि जब हम x में चलेंगे तो एक्सेलरेशन होगा 0, तो एस वाई एस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यू एक्स इंटू टी। तो एस एक्स को हम मान लेते हैं कि हम x चले हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड और टाइम को t लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर t। यहाँ तक आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। x बराबर t आ गया। नाउ जैसे x बराबर t आ गया है तो हम दूसरा काम भी कर लेगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लिए। यानी फिर से समझिए सवाल को कि जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले हमको y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होगा, x एज अ फंक्शन टाइम निकालना होगा। अब नाउ यहाँ से t की वैल्यू x है, तो जहाँ पर पहला इक्वेशन जो y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t था, इस पर हमको t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है x है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 और t की जगह क्या लिख देंगे x माइनस माइनस g, टाइम की जगह क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर है। तो यहां से g की वैल्यू हम जानते हैं कि 10 होता है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि g की वैल्यू 10 है, तो y जो फाइनल आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2x माइनस 10x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x माइनस 5x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो कि आपको लिखने आएगा। और अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये पैराबोला का कर्व होगा, राइट। तो यानी हम क्या समझे कि जब भी कभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखना आएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के सबसे टफ क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। क्या निकालना है, सबसे पहला काम करना y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है। जो सेकंड से x की वैल्यू निकले, यहाँ से t का वैल्यू निकाल करके इस t को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना, जो इक्वेशन निकलेगा दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सिंपल तरीका। थीटा बीटा भी दिया रहता है, यहाँ पर तो वेलोसिटी दे दिया था, जिससे हम क्या पता कि x में कितना है y में कितना है, राइट। अगर u वेलोसिटी दिया रहता इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना बोलता तो भी हम निकाल सकते थे। ओके, चलिए नाउ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले क्लास मिलेंगे तो इस पर और भी सवाल से, अभी बहुत सारा काइनेमेटिक्स से भर भर के सवाल है, और जितना भी PYQ A to Z सारे PYQ को हम लोग कोशिश करेंगे कि अटेम्प्ट कर पाए। जैन अटेम्प्ट से पहले हम सारे PYQs को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।